इसकी आवाज बढ़ाना ही बने। अच्छा हुआ कि मैं पिछली बार देरी से पहुंचा था थोड़ा, तो अब की बार भैरव बाबा ने थोड़ी जल्दी बुलाया। तो सबसे पहले भैरव जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। इस अरावली की पहाड़ियों में जो यहां पर दूर दराज से चलकर बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं और श्रद्धा से आस्था से यहां पर आए हैं, मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं और अपने सभी इष्ट देवताओं को नमन करते हुए, भगवान देवनारायण को याद करते हुए, हमारे यहां पर जितने मेरा कमेटी के साथी हैं जो कई कई रोज से रात रात भर जागकर मेले के आयोजन को सफल बनाते हैं, मैं उनका भी आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अन्य अन्य दलों से, अन्य अन्य विचारों से, अन्य अन्य जाति वर्ग के लोग इस मेले में आस्था के स्वरूप पहुंचते हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जो अलग अलग विचार को लेकर यहां पर पहुंचते हैं। मुझे भी जब मेले में आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ तो मेरे मन में वही बात थी जो पिछले 2 साल पहले जब मैं आया था। मेरे मन में यह भाव था कि मैं इस बार समय से पहुंच जाऊं और कई लोगों से रूबरू हो जाऊं। तो भगवान भैरवनाथ ने, भगवान ईश्वर ने मुझे फिर यहां पर मौका दिया है। मैं उनका धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने मुझे यहां पर आमंत्रित किया, मैं धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत मानते हैं, मानते नहीं मानते बताओ? तो हमारे यहां भी ऐसे ही है और पूरी दुनिया में आपको लोग मानते हैं। ये बात तो है कि ईश्वर ने सबसे पहले अगर नजर किसी पर डाली, वो पंडित जी लोगों पर डाली। हंस रहे हैं लोग। अरे बताओ सही बात है गलत है? अरे जब तो ज्ञान का भंडार है, जब तो आप देखते होंगे कहीं पर जाएंगे ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन ये बात मानना, इस लोकतंत्र में, लोकशाही में, देश की आजादी के बाद जब इस देश में संविधान लागू हुआ, उसके बाद जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धन और विरासत के नाम पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। बात सही है गलत है बता दो? अभी जब मैं नीचे बैठा था तो रूप सिंह जी जिक्र किए कि गुर्जर भवन शानदार बनने वाला है जयपुर में। मैं आपको बधाई दूंगा कि आप कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं। मुझे पता चला था कि जवाहर भाई साहब भी आने वाले हैं, मंत्री जी शायद थोड़ी देरी से पहुंचेंगे, लेकिन अगर वो होते तो उनके सामने ही कुछ बातें जरूर बोल कर जाता। और बोल इसलिए देनी चाहिए बातें क्योंकि ये जो आज मेला है, ये आस्था की वजह से लोग यहाँ पर खड़े हैं। भगवान भैरवनाथ के चरणों में लोग इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि अपनी अपनी मिन्नतें लोग मांगते हैं कि उनका परिवार खुशहाल रहे, वो तरक्की करे, ये पूरा समाज तरक्की करे। मैं भी कुछ दिन पहले का जिक्र करूंगा, यहाँ पर सब जाति वर्ग के लोग हैं। हमारे संचालन पंडित जी महाराज कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे माफी चाहते हुए कुछ बातें ऐसी बोल के जरूर जाऊंगा जिससे समाज में चेतना आए, समाज तरक्की की तरफ आगे चले, हम लोगों के द्वार आगे की तरफ बढ़े। मैं जब चर्चा कर रहा था अभी कुछ मिनटों में ही, तो भाई रूप सिंह जी ने जिक्र किया कि केंद्र का भी जिक्र करना और राजस्थान सरकार का भी जिक्र करना। इन्होंने उत्तर प्रदेश भूल गए, मैंने कि मैं उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करके जरूर जाऊंगा और हरियाणा का भी जिक्र कर दूंगा और बराबर जहां कहोगे वहां का जिक्र कर दूंगा।
लेकिन ये ताती जो नौजवानों की यहां पर खड़ी है, जो बड़े बुजुर्ग यहां पर हैं, मैं उन सबसे ये बात कहूंगा कि जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए अगर कुछ है तो आपकी नस्ल बेहतर हो जाए, आपकी पीढ़ी बेहतर हो जाए, आपके बच्चे बेहतर हो जाए। इससे बड़ी उपलब्धि किसी माँ और बाप के लिए, परिवार के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने बड़ों से ये बात सुनी, पहले से बात सुनते आए कि जिसकी नस्ल अच्छी हो गई, जिसके बच्चे अच्छे हो गए, तो समझ लीजिए उसकी पूरे जीवन की मेहनत पूरी हो गई। लेकिन आज का ये दौर है जब आज हम लोग भैरवनाथ भैरवनाथ जी के चरणों में यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रण बांध कर जाना, कुछ ना कुछ मुट्ठी बांध कर जाना कि अगले 1 साल में हम लोग ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जिससे हमारा परिवार खुशहाल होगा। मैं कई मंचों पर जाता और कई मंचों पर जाकर कई बार राष्ट्रवाद की हम लोग एक परिभाषा सुनते हैं कि राष्ट्रवाद। मैं एक बार सदन में था अपने, एक बार इसको था गर्मी लग रही है, तो मैं सदन में था, विधानसभा अपनी, तो ऐसे ही कोई स्पीच चल रही थी, तो हमारे विपक्षी आदमी ने कहा कि तुम प्रधान राष्ट्रवाद की बात करो, बुरा मत मानना पंडित जी, कोई बात कहूंगा एक समाज में, तो राष्ट्रवाद की बात करो। मैंने कि तुम हमें जानते नहीं हो, ये गुर्जर जात, ये गुर्जर समाज, ये चरम जात राष्ट्रवादी है, चरम जात। जब मौका ऐसा आएगा कि किसी भी चीज से अगर देश को चुनना पड़ेगा, तो हमारे लोगों ने हमेशा साबित किया कि पहले देश और बाद में कुछ और। याद करिए वो लम्हा जब हम मां पन्नाधाय का जिक्र करते हैं, वो देश की बात थी जिससे उनकी भक्ति थी, जिस पर उनका भरोसा था, उसका भरोसा नहीं तोड़ा उस माता ने और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। बात सही है गलत है बता दो। देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद, दोनों समय बाद अगर कभी देश की बात आई, राष्ट्र की बात आई, तो इस गुर्जर वीर कौम ने हमेशा छाती पर गोली खाने का काम किया, पीठ कभी नहीं दिखाई। मैंने यही बात सदन में बोली। मैंने कहा हम वंशज है वीर भोज के, हम वंशज है धन सिंह कोतवाल के, हम वंशज है उन लोगों के, इन रगों में जो खून दौड़ता है, ये खून ऐसा खून है कि देश की बात आती है तो सबसे पहले बॉर्डर पर गोली खाने का काम करता है। लेकिन यह भी बता दे, मैं सब लोगों से कहकर जाऊंगा और नौजवान साथियों से खास तौर से बात कहकर जाऊंगा कि आपकी नौजवान साथियों जिम्मेदारी बड़ी है। और क्यों नौजवानों की बात कर रहा हूं, जिनकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, इनको 40 साल 50 साल का जीवन जीना है और इनके ऊपर 3 पीढ़ियां निर्भर है। एक इनके माँ बाप, दूसरे ये खुद और तीसरे आने वाली नस्ल। इसलिए आपका बेहतर होना जरूरी है। ये बात समझना, इस बात पर चाहे वो किसी दल पार्टी के लोग हों, किसी भी दल पार्टी के लोग हों, लेकिन मैं बिल्ला लपेट कहना चाहता हूं, जैसे मेरा कमेटी है, ऐसे ही गुर्जर समाज के बहुत सारे संगठन हैं। मैंने हमेशा ये बात कही, बोलो भैरव जी महाराज की। मुट्ठी बंद करो, जोर से बोलो।
बोलो भैरव जी महाराज की। तो मैंने हमेशा ये बात कही कि जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो किसी भी जात के हो, लेकिन बात मैं गुर्जर की कर रहा हूं, जो गुर्जर समाज के लोग हैं, सब सामाजिक संगठन हम देखते हैं। कोई जिले का गुर्जर समाज का संगठन का अध्यक्ष, कई लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैंने सबसे कहा कि समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए समाज के जो संगठन है, जिसकी सरकार आती है, कई बार उधर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सामाजिक संगठनों का काम किसी सरकार के पीछे दौड़ने का नहीं है। सामाजिक संगठनों का काम है कि समाज को उत्थान की तरफ लेकर जाए। समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो विश्वास है, समाज में जो बुराइयां हैं, उनको मिटाने के लिए प्रयास करें। जो आपका उभरता हुआ सितारा है, जो आपका बढ़ता हुआ व्यक्ति है, उसको और आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि पीछे की तरफ ले जाने का काम करें। मैं जब पुष्कर में था तो अचानक मुझे माइक पंडित जी को मिला, जिस समय जनता सामने लड़ने के लिए तैयार बैठी थी पुष्कर में। ध्यान करो लभा, जब मेरे पास माइक आया तो मुझसे कहा गया कि तुम नौजवान साथियों को रोक सकते हो, और मैंने मंच से ये बात कही कि आप ध्यान रखना कि जब दो ताकतें एक समाज में पैदा हुई हो, अगर विपरीत दिशा में जोर लगाती हैं, अगर उल्टा उल्टा जोर लगाती हैं, तो समाज का नुकसान होता है। और अगर एक तरफ जोर लगाती है मुट्ठी बंद करके इकट्ठा होकर, तो समाज का भला होता है। और वही मंच पर मैंने यह भी कहा था कि एक विरासत, संघर्ष की विरासत, ऐसी विरासत जिसने हमें संघर्ष करना सिखाया, जिसने हमें ताकत का परिचय कराया, वो विरासत कर्नल कॉलोनी के रूप में हमें मिली। और दूसरी तरफ विरासत राजेश पायलट, किसान नेता, देश के नेता के रूप में मिली। और ये विरासतें जो है, इनको सजो कर रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी मतलब हम सब की है। मैंने कही थी ये बात कि विधायक बनने का मौका लगे तो टांग मत खींचना, बना लेना। सांसद बनाने का मौका मिले, पीछे मत खींचना, बना लेना। और एक और बात कही थी जिसको आपको अच्छा लगेगा, अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो मुख्यमंत्री बना लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के मुख्यमंत्री उत्तर आपके हैं, जो इसी राजस्थान के, मैं इस मंच पर बुराई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ किसी दल और पार्टी की, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इसी राजस्थान में 25 जिलों में गुर्जर रहते हैं। 25 जिलों में ऐसे हैं, कई लोगों को चाहे जिता दे और कई लोगों को चाहे तो हरा दे। बात सही है गलत है? लेकिन जब समाज की बात आती है तो जाइए हरियाणा में तो एक राज्यमंत्री, आइए राजस्थान में एक राज्यमंत्री, और जाइए उत्तर प्रदेश में तो एक राज्यमंत्री। और टक्कर की बात करते हैं किससे? टक्कर की बात करते हैं पायलट से। अरे बताओ, मैं खुला कह रहा हूं इस मंच से, मैं खुला कह रहा हूं इस मंच से कि पूरे देश में अगर मुख्यमंत्री की दौड़ में कोई समाज का व्यक्ति है तो वो बस एक ही है। इसलिए कह के जाएंगे हम आप, मेरे दल और पार्टी की वजह से खड़ा नहीं हुआ इस पद पर। भगवान ने बुलाया है यहाँ पर, तो मंदिर कमेटी के लोगों ने बुलाया है यहाँ पर, और समाज के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ, उसकी नुमाइंदगी के लिए खड़ा हूँ। और जितनी अन्य जाति के लोग यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, उनको अपना आदर्श मानते हुए मैं आप सब लोगों से, नौजवान साथियों से, मंदिर कमेटी से, एक एक व्यक्ति से कह के जाऊंगा
कि जात के नाम पर कभी किसी को छोटा और जात के नाम पर कभी किसी को बड़ा मत मानना। अगर किसी को छोटा मानोगे तो कोई तुम्हें भी छोटा मानेगा। इसलिए ध्यान रखना, कोई महापुरुष हो, किसी भी जाति में जन्मा हो, उसका आदर करना और कभी मंच से, माइक से, सार्वजनिक जगह पर अकेले बैठकर कभी जनता के बीच में, लोगों के बीच में कभी किसी जाति के लिए शब्द नहीं बोलना। जो लोकतंत्र में, लोकशाही में जातियों को तोड़ते हैं वो छोटे रह जाते हैं, और जो लोकतंत्र, लोकशाही में जातियों को जोड़ते हैं वो बड़े बन जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। अभी जिक्र चल रहा था, जानते हो आप क्या ताकत होती है समाज में, क्या ताकत होती है सामाजिक संगठनों में। अगर मालिश करनी पड़ी, बर्तन मांजने पड़े और तख्ती गले में डांग कर ये कहा कि मैं समाज से माफी मांगता हूं, ये ताकत होती है समाज। अभी एक घटना हुई आपके इसी राजस्थान में, मैं जातियों को जोड़ने की बात करके जाऊंगा, कोई बुरा मत मानना। एक लड़का है नौजवान जिसका नाम है नरेश मीणा, है या नहीं है बताओ। मैं तो देख रहा आजकल उनके गांव के सामने नरेश की ढानी लोग बोर्ड लगा दे रहे, बताओ लगा दे रहे नहीं लगा दे रहे। लेकिन हमेशा जानना, जब कोई जातियों को लड़वाने की बात करे तो उससे पीछे हट जाना, जातियों को जोड़ने की बात करना। मैं इस बात की तो पैरवी नहीं करता कि किसको उन्होंने चाटा मार दिया श्रीऊ, लेकिन एक चीज की पैरवी जरूर करता हूं, जब अगली बार कोई बेईमानी करेगा अधिकारी तो उसे डर लगेगा कि तेरे मुंह पे ये आएगा थप्पड़ दाम। सही बात है, गलत है। जब अगली बार बेईमानी कोई करेगा तो उसे नजर आएगा कि बेईमानी करेगा, अगर गलत काम करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि दो तान के मारे कोई कपाड़े। बात सही है गलत है? मैं तो सोच रहा था कि आज टोंक जाऊंगा नरेश से मिलने, लेकिन पता चला रात हो जाएगी। एक दो दिन में फिर पहुंचेंगे। नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि कोई महापुरुष हो, बाबा साहब को मानने वाले लोग हो, भीमराव अंबेडकर साहब को, कोई सरदार पटेल जी को मानने वाले हो, कोई चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले हो, कोई पंडित राम बिस्मिल जी को मानने वाले हो, कोई शहीद आजम भगत सिंह जी को मानने वाले हो, और कोई किसी भी महापुरुष को मानने वाला व्यक्ति हो, आप कभी भी किसी महापुरुष करें। आप सब ये बात कहते हुए बात समाप्त करूंगा। जब आप ताकतवर रहेंगे, पता चला एयरपोर्ट के बाद 10 करोड़ की राशि का इकट्ठा हुए हैं, उधर भवन बनने जा रहा। लेकिन अगर कहीं हमारे पंडित जी भवन बनाने लगे तो पीछे मत हटना, इनका भी बनवा देना, इकट्ठे मिल जाए। और आपको सहयोग की जरूरत पड़े तो इनसे भी सहयोग ले लेना। अगर किसी भी जाति वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनसे सबसे ये बात कहूंगा कि हम लोग जातियों को जोड़ने निकले हैं, हम तोड़ने नहीं निकले। अपने समाज का सम्मान करना, अपने समाज को तरक्की की तरफ लेकर जाना, अपने समाज के लिए अच्छा सोचना, अपने समाज को संस्कार देना, अपने समाज से संस्कार लेना, उसको बेहतर बनाना जातिवाद नहीं होता। जातिवाद क्या होता है कि किसी मंच पर, किसी जगह पर किसी जाति के लिए शब्द बोले जाए और अपनी का बखान किया जाए, ये जातिवाद होता है। इसलिए मैंने जो बात बोली है वो किसी जाति के सम्मान में नहीं बोली। मैं जहां से विधायक हूं, दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जितनी कौम वहां पर है, 2 बार चुनाव हारा, छात्र राजनीति में था, बिन माँ बाप था, बिना विरासत था, बिना पैसे के था, पहली बार चुनाव हारा, फिर 5 साल मेहनत, फिर चुनाव हारा, फिर 5 साल मेहनत। और जो व्यक्ति हमारे सामने कहा करता था
जेड प्लस की सुरक्षा लेकर घूमकर कि 25 साल तक कोई नहीं हरा पाएगा। हर एक जाति वर्ग के लोगों ने वोट दे दिया और वहीं पर पटकनी देकर आया। और फिर मौका अगर मिलेगा, जनता मौका देती, अगर लोगों में आप ठीक ढंग से रहो, मेहनत करो,